हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोस एकेडमी में। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, हमारे इस चैनल पे हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आज हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं। अब टेंस क्या होता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। 3 टाइप के टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कौन कौन से टेंस देखेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस देखेंगे और पास्ट सिंपल टेंस देखेंगे। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है इसको। इसकी परिभाषा क्या बोल रही है, यह काल आदत, दिनचर्या, सार्वभौमिक सत्य या नियमित रूप से होने वाली क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी पहचान, अब देखिए पहचान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये पहचान हिंदी के हिसाब से दिया गया। देखिए हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, ठीक है। अब जो भी हिंदी वाक्य है, जैसे कि यहाँ उदाहरण देखिए, ता है, ती है, ते हैं। अब ये हिंदी वाक्य के में आ रहे हैं ना, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगी। अब इसकी संरचना देखते हैं कैसे बनता है। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन तीनों टाइप से बनता है। देखिए सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक कैसे बनता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। नकारात्मक में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस केवल सकारात्मक के साथ लग रहा है, देख लीजिए, ठीक है। अब अगर प्रश्नवाचक पूछना है, ठीक है, तो डू या डज पहले हो जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लीज सॉरी सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। आइए इस उदाहरण को देखते हैं, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए ही प्लेस क्रिकेट। अब देखिए ये सकारात्मक वाला है, ठीक है। और पारुल डज गो स्कूल डेली, ये भी सकारात्मक वाला है, ठीक है। दे डू नॉट वर्क हियर, अब ये है नकारात्मक वाला। और अब प्रश्नवाचक, अब हम क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक का बना के आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, प्रश्नवाचक कैसे बनेगा, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है। इसको कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। यह काल उस क्रिया को व्यक्त करते हैं जो बोलते समय हो रही है या चल रही है, ठीक है। अब इसकी पहचान देख लेते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आते हैं। अब देख लीजिए यहाँ रही है, रहे हैं, ठीक है। हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं, ठीक है। इसकी संरचना भी, इसमें भी सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक बनते हैं। तो सबसे पहले सकारात्मक देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस एस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा इसमें। और इसका क्या है ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का सिंपल है, बस देखिए इसमें नकारात्मक बस नॉट लग जाएगा, इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सेम जैसे सकारात्मक में था, ठीक है। अब प्रश्नवाचक का कैसे बनेगा, इज एम आर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ही लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए इस इट इज रेनिंग, ठीक है, ये सकारात्मक का एग्जाम्पल हो गया। गर्ल आर नॉट प्ले हियर, अब ये नकारात्मक का हो गया। व्हाट आर यू डूइंग, अब ये प्रश्नवाचक हो गया। इसमें तीनों का बता दिया गया है हमें, ठीक है। आइए लास्ट देखते हैं, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है इसको। यह काल भूतकाल में किसी निश्चित समय पर समाप्त हुई क्रिया को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए या था, थे, थी आते हैं, ठीक है। पहचान अगर आप याद रखेंगे ना, तो आपको पहचान के साथ मतलब उस टेंस में क्या पहचान है उस टेंस का, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके संरचना देख लेते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक, इसमें प्रश्नवाचक नहीं बनता है क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। सकारात्मक में क्या हो जाता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सकारात्मक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नकारात्मक क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब देखिए डिड प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, ठीक है। डिड नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये हो जाएगा नकारात्मक। आइए इसको उदाहरण देखते हैं। अमर एट एन एप्पल, अब देखिए एट ईट का सेकंड फॉर्म है, तो ये सकारात्मक हो गया, ठीक है। दे प्लेड क्रिकेट, अब प्लेड का सेकंड फॉर्म है प्ले, प्लेड, प्लेइंग, ठीक है। और ये सी डिड नॉट गो स्कूल यस्टरडे, अब देखिए ये नकारात्मक हो गया क्योंकि डिड नॉट हो गया और गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही रहते हैं, सिंपल से बनते हैं टेंस। आपके सिलेबस अकॉर्डिंग हमने आपको पढ़ा दिया है, तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो कर लीजिए लाइक, चैनल को करके सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अपने चैनल में कराता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि ज्ञान जो है ना वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं किसी ज़रूरतमंद को, अगर उसे भी इस चीज़ से लाभ मिलता है, तो आपको भी दुआ ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।